Assalamu alaikum. Today we are going to do the last part of the abnormal posture, as we divided this in three parts. First one was the assessment of the spine, second one was the assessment of the posture. Now we will discuss the types of abnormal posture. So these are the abnormal postures we are going to discuss in this presentation. अगर आप नोट करें तो इसमें जितने भी पोस्चर्स यहाँ डिफ़ाइन किए गए हैं वो स्पाइन से रिलेटेड है, जहाँ पर हमारे स्पाइन या ह्यूमन बॉडी के जो स्पाइन में जितने भी चेंजेस आते हैं, उनके कर्व्स में चेंजेस आते हैं, देन वो पोस्चर एबनॉर्मल पोस्चर कहलाता है। क्योंकि हम जो अपना पोस्चर मेंटेन करते हैं वो हम बैक के थ्रू करते हैं, इसको स्पाइन क्या कहा जाता है। तो हम यहाँ वो सारे पोस्चर्स यहाँ डिफ़ाइन करेंगे। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट लॉर्डोटिक पोस्चर। तो इस पोस्चर को डिस्कस करने से पहले एक कन्फ्यूजन जो अक्सर स्टूडेंट्स को होती है कि लॉर्डोसिस और काइफोसिस जो होता है वो एबनॉर्मल पोस्चर है। नो, ये एबनॉर्मल पोस्चर्स नहीं है, ये दोनों हमारी बॉडी के नॉर्मल कर्व्स होते हैं, लॉर्डोटिक और लॉर्डोसिस एंड काइफोसिस। लॉर्डोसिस कर्व जो होता है वो हमारा प्रेजेंट होता है एट लंबर रीजन एंड एट सर्वाइकल रीजन। ठीक है, यहाँ पे अगर कर्सर आपको शो हो रहा हो, लेट मी, यस, ये इनसाइड, ठीक है, कॉन्वेक्स हम बोलते हैं, जो इनसाइड इस तरह से कर्व बना हुआ हो उसको हम बोलते हैं लॉर्डोसिस, जिस तरह से ये लंबर पे भी लॉर्डोसिस है। और दूसरा कर्व जो होता है वो होता है काइफोसिस, जो आउटसाइड सी शेप्ड, और ये हमारा सेक्रल और थोरेसिक रीजन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम लॉर्डोटिक पोस्चर को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप रीड करें कि ये लॉर्डोसिस जो होता है या लॉर्डोटिक कर्व जो होता है वो नॉर्मल कर्व होता है बॉडी का, जिसमें ये आउटसाइड इस तरीके से, इनसाइड ये वाली चीज़ इस तरीके से होती है, इसको बोलते हैं लॉर्डोटिक कर्व। ठीक है, ये हमारा सर्वाइकल और लंबर रीजन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम इसको पैथोलॉजिकल टर्म में डिफ़ाइन करें तो वो ऐसा होगा कि जब ये कर्व एग्जेजरेट हो जाए, लाइक अगर ये नॉर्मली इतना कर्व होना चाहिए था लेकिन ये एग्जेजरेट कर गया, मींस बहुत इनसाइड चला गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्वाई बैक पोस्चर। ठीक है, या फिर हम बोलेंगे एग्जेजरेटेड लॉर्डोटिक पोस्चर। आई होप आई एम क्लियर। सो इस पिक्चर को अगर आप गौर से देखें तो ये यहाँ पर लंबर पे ये कर्व नॉर्मली प्रेजेंट है, ठीक है, इतना, लेकिन यहाँ पर ये एग्जेजरेट हो गया है, तो इसको हम स्वाई बैक कहेंगे, या एग्जेजरेटेड लंबर कर्व या एग्जेजरेटेड लॉर्डोटिक कर्व, लॉर्डोटिक पोस्चर कहेंगे, जो एबनॉर्मल में आता है। So these are the common causes of excessive lumbar lordosis. First one is the weakness of abdominal muscles. Of course पीछे से अगर lumbar curve है, lower back जिसको हम कहते हैं, तो आगे से abdomen present है, अगर abdominal muscles जो है वो weak है तो वो हमारे पीछे जाके स्पाइन पे भी अफेक्ट करेगा, हमारे पोस्चर को अफेक्ट करेगा। सेकेंड इज टाइटनेस और कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द हिप फ्लेक्सर्स। ऑफ कोर्स हमने पढ़ा था जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स की थी कि मसल्स जो है वो साइनर्जी पैटर्न में वर्क करती हैं। जब एक मसल की स्ट्रेंथ नहीं होती तो दूसरी मसल पे भी अफेक्ट होता है। तो इस वजह से अगर हमारे जो हिप के फ्लेक्सर्स हैं वो टाइट हैं तो लोअर बैक का जो पोस्चर है वो भी अफेक्ट होगा। कंजेनाइटल प्रॉब्लम सच एज बायलैटरल कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ द हिप। कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स उनको बोलते हैं जो बाय बर्थ प्रेजेंट हो। ठीक है, प्रेगनेंसी, ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी में चाइल्ड को कैरी करना, उसकी वजह से वेट जो होता है वो इन फ्रंट ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से लोअर बैक पे ज़्यादा इफेक्ट होता है। हाई हील्स को वेयर करना, उसकी वजह से भी जो कर्व होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। लास्ट वन इज़ दी स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। ये एक कंडीशन होती है जिसमें पार्स इंटरक्यूलरिस जो पार्ट होता है एक वर्टिब्रा का, उसका फ्रैक्चर होता है, उसकी वजह से हमारी वर्टिब्रा जो होती है वो फॉरवर्ड स्लिप हो जाती है। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन है उसकी वजह से भी ये कर्व जो है वो एक तरह से हमारी बॉडी अडॉप्ट कर लेती है। सेकेंड इज़ काइफोटिक पोस्चर और राउंड बैक। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि काइफोटिक पोस्चर जो होता है वो सी शेप्ड होता है और ये थोरेसिक और सेक्रल रीजन पे हमारा प्रेजेंट होता है। तो सेम है, काइफोटिक एक नॉर्मल कर्व है, लेकिन अगर वो एग्जैजरेट हो जाए तो उसको हम पैथोलॉजिकल टर्म में कहेंगे राउंड बैक हो गई है। ठीक है,
या हाइपरलोडोसिस हो गया है। तो इस पिक्चर में अगर आप देख सकें तो ये पिक्चर्स जो है इनको डिफ़ाइन कर रही है। एक नॉर्मल कर्व, फर्स्ट पिक्चर जो है वो नॉर्मल कर्व को डिफ़ाइन कर रही है, सेकंड जो है वो काइफोसिस को, जिसमें एग्जैजरेट हुआ है काइफोटिक कर्व, एंड थर्ड वन जो है वो हाइपरलोडोसिस को डिफ़ाइन कर रही है। जैसे हमने पीछे लोडोटिक कर्व पढ़ा था जिसमें इनसाइड लंबर कर्व जो है वो एग्जैजरेट हो जाता है। तो ये यहाँ पर सारे जितने पोस्चर्स हैं उनको एबनॉर्मल और नॉर्मल पिक्चर में डिफ़ाइन किया हुआ है। नाउ व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ काइफोसिस? फर्स्ट जो टू बुलेट्स हैं वो डिफ़ाइन कर रही हैं अगेन मसल्स की वजह से हमारा जो पोस्चर है वो ऑफ कोर्स डिस्टर्ब होता है, क्योंकि जो सराउंडिंग मसल्स होती हैं अगर वो वीक हैं या उनमें कोई कॉन्ट्रैक्चर्स फॉर्म हो गए हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो पोस्चर है, जो कर्व्स है स्पाइन के, उन पर इफेक्ट आता है। थर्ड वन इज़ एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है जो टाइम के साथ जितने भी स्मॉल जॉइंट्स होते हैं जैसे वर्टिब्रा है उनको जाके अफेक्ट करते हैं, और इसकी वजह से जो वर्टिब्रा है आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं और एक हंच फॉरवर्ड पोस्चर जो है वो उसके रिज़ल्ट में आता है। और दूसरी भी कुछ अगर कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम्स हैं जो बाय बर्थ प्रेजेंट है तो उसकी वजह से भी ये पोस्चर जो है पोस्चर ये डेवलप हो रहा होता है ह्यूमन बॉडी में। Now the third type of abnormal posture is a scoliotic posture. So scoliotic posture is a sideway curvature of the spine जो कि most oftenly होता है during the growth of spurt just before the puberty। ठीक है, ये जो है डिफरेंट कंडीशंस की वजह से हो सकता है, जिस तरह के सेरेब्रल पाल्सी या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की वजह से। मोस्ट ऑफ टाइम इसका जो कॉज है वो पता नहीं होता कि क्यों हो रहा है। बेसिकली इसमें एस शेप्ड स्पाइन जो है वो बन जाती है ऑन अ सिवियर केसेस। ठीक है, और 10 डिग्री बेंडिंग हो जाती है स्पाइन की, तो उसको हम स्कॉलियोसिस बोलते हैं। नाउ कॉमन अगर कॉजेज़ की बात की जाए तो दो तरह के जो कॉजेज़ है वो डिफ़ाइन किए जाते हैं। फर्स्ट जो है वो है नॉन स्ट्रक्चरल स्कॉलियोसिस, जिसमें स्पाइन जो है नॉर्मली नज़र आती है, नॉर्मल उसका कर्व नज़र आता है, लेकिन दिस हैपन्स फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस सच एज हैविंग वन लेग दैट्स लॉन्गर देन द अदर, जिसकी वजह से जो स्पाइन है वो थोड़े कर्व शेप में या एस शेप में नज़र आती है, या मसल स्पैज़म की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स जो है वो आराम से ट्रीट हो जाती हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं नॉन स्ट्रक्चरल। जब हम स्ट्रक्चरल स्कॉलियोसिस की बात करते हैं तो ये कर्व जो है उसमें स्पाइन जो होती है वो रिजिड हो जाती है। वो ये वाला जो प्रॉब्लम होता है स्ट्रक्चरल, ये रिवर्स नहीं हो सकता। ये कॉज होता है बाय दी सेरिब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बर्थ डिफेक्ट, जिसको हम कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम की वजह से अगर वो स्पाइन हो गई है इस तरह से, इस शेप बन गई है, तो वो जस्ट हम सर्जरी की तरफ जाकर ही उसको ट्रीट कर सकते हैं। Now the fourth type of the abnormal posture is flat back posture. Actually this is the reverse type of the hyperlordotic posture. How? It means कि जब हमारा जो hyperlordotic posture होता है वो hypolordotic posture हो जाता है। हाइपर जिसमें एग्जैजरेट हो जाता है लंबा कर्व, और हाइपो जिसमें रिड्यूस हो जाता है लंबा कर्व, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैट बैक पोस्चर। बेसिकली इसमें जितने भी बैक के कर्व्स होते हैं, स्पेशली जो लंबा कर्व होता है वो बिल्कुल फ्लैटन हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो बॉडी है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस आता है, क्योंकि बेसिकली कर्व्स जो होते हैं हमारी बॉडी में वो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, हमारे पोस्चर को मेंटेन करते हैं। जब वो कर्व्स ही एब्सेंट होंगे तो उसकी वजह से बैक पेन बहुत ही कॉमन हो जाता है। नाउ कॉमन कॉजेज़, इसके भी कॉमन जो कॉजेज़ हैं वो सेम जो हाइपरलोडोटिक कर्व के या हाइपरलोडोटिक पोस्चर के हैं वही है, लेकिन इसमें जो है यहाँ पर मसल्स को ही डिफ़ाइन किया हुआ है कि जब हमारी साइनर्जेटिक मसल्स होती हैं, जो सराउंडिंग मसल्स हो जाती हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं या टाइट हो जाती हैं वो, तो उसकी वजह से जो है हमारा जो बैक का पोस्चर है वो फ्लैट हो जाता है। नाउ द फिफ्थ एबनॉर्मल पोस्चर इज़ फ्लैट नेक पोस्चर, जिसको हम मिलिट्री नेक भी बोलते हैं। ये एबनॉर्मल पोस्चर है जिसमें नॉर्मल
लॉर्डोटिक कर्व जो सर्वाइकल पे प्रेजेंट होता है वो बेसिकली जो है वो स्ट्रेट हो जाता है, फ्लैट कर्व हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैट नेक पोस्चर, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमनली जो है जो मिलिट्री में होते हैं, जो आर्मी है, उनमें प्रेजेंट होता है, बिकॉज़ उनकी जो एक्टिविटी होती है उनमें उनको अपनी नेक जो है वो स्ट्रेट रखनी होती है, जिसकी वजह से जो एक नॉर्मल कर्व प्रेजेंट है नेक पे वो एब्सेंट हो जाता है, तो ये एक पोस्चर जो है वो डेवलप हो जाता है। नाउ व्हाट आर द कॉमन कॉजेज़ फॉर द फ्लैट नेक पोस्चर। इसमें जो मसल्स हैं वो जितनी भी मसल्स हमारी नेक में प्रेजेंट हैं वो शॉर्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये जो पोस्चर है वो बॉडी अडॉप्ट कर लेती है। जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें हमें अपनी नेक को ज़्यादातर स्ट्रेट रखना होता है, जिस तरह से मिलिट्री के जो लोग होते हैं, जो आर्मी में लोग होते हैं, उनकी जो एक्टिविटी है, उनका जो पोस्चर होता है, ज़्यादातर वो अपनी नेक को स्ट्रेट करके रखते हैं, जिसकी वजह से उनकी मसल्स में एक शॉर्टनिंग आ जाती है और वो इस पोस्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं। सेकंड, जो लोग हाई प्लो यूज़ करते हैं, प्लो जो होता है वो सख्त होता है, उनको उनमें भी ये जो पोस्चर है वो अडॉप्ट हो जाता है ड्यू टू द मसल स्पैज़म। नाउ द सिक्स्थ एंड लास्ट वन इज़ फॉरवर्ड हेड पोस्चर। ये एक फॉल्टी पोस्चर होता है जो कि कैरेक्टराइज्ड होता है बाय द एक्सेसिव एक्सटेंशन ऑफ द अपर सर्वाइकल स्पाइन। इसमें जो पोस्चर बन जाता है वो फॉरवर्ड हेड का बन जाता है। इसमें जो कर्व प्रेजेंट होता है, लॉर्डोटिक कर्व हमारा स्पाइन पे, सर्वाइकल स्पाइन पे वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से ये पोस्चर डेवलप हो जाता है। नाउ व्हाट आर द कॉमन कॉजेज़ ऑफ द फॉरवर्ड हेड पोस्चर। इसमें जो कॉमन कॉज है वो टू मच टाइम एट द कंप्यूटर, टू मच टाइम ड्राइविंग, कैरिंग अ हैवी बैकपैक, स्लीपिंग विद योर हेड टू एलिवेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पर्सन है जो एक तकिए से ज़्यादा तकिए लेता है तो उसको भी एक पोस्चर, ये वाला पोस्चर जो है डेवलप हो जाता है, ठीक है। और इसका जो मेन कॉज ये भी हो सकता है कि जो मसल्स है अराउंड द नेक, उनकी स्टिफनेस या टाइटनेस, कॉन्ट्रैक्चर्स फॉर्म हो जाना, तो उसकी वजह से भी ये पोस्चर जो है डेवलप हो जाता है। सो एज वी डन विद दी एबनॉर्मल पोस्चर्स, एट लास्ट जो है वो एक एग्जामिनेशन चार्ट बनता है जिसमें हम पेशेंट की असेसमेंट करते हैं। सबसे पहले पोस्चरल एग्जामिनेशन चार्ट होता है, उसमें डेमोग्राफिक डेटा जो है पेशेंट के लेते हैं। देन प्लम अलाइनमेंट, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि प्लम जो है प्लम लाइन यूज़ होती है टू असिस्ट द पोस्चर, उसकी जो अलाइनमेंट है बैक व्यू, लेटरल व्यू, एंटीरियर व्यू से लेते हैं, उसका भी हम जो है एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं पेशेंट का, ठीक है। थैंक यू।